एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इसमें हम लोग शुरू किए हुए हैं बाल विकास। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अधिगम के अर्थ, परिभाषा, अधिगम में वक्र, अधिगम में पठार, और फिर आज का टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और पिछले वीडियो में ही हम आपको सलाह दिए हुए थे कि आप एक नोट्स तैयार कर लें ताकि आपके शिक्षक बनने के सपने को ये वीडियो साकार कर सकता है। तो अधिगम के सिद्धांत में आज हम जिक्र करेंगे थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलव। थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जैसे जानते हैं आप लोग, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत। फिर पावलव का देखेंगे, जो पावलव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था, पुनर्वलन, पुनर्वलन का सिद्धांत। कोहलर जो है, कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और फिर दृष्टि का सिद्धांत। और फिर स्किनर जो है, स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जो बात करेंगे हम लोग पूरा डिटेल से एक एक सिद्धांत का। पहला सिद्धांत हम लोग देखें थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत को, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, इसके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंधवाद सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, और एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सीखने का नियम किसने दिया था। तो सीखने का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया है। और कितने नियम दिए हैं, एक एक नियम आपको बताएंगे। तो जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो, आने वाला वीडियो पहले मिल सके और एक क्रमिक वीडियो मिल सके। क्रमिक वीडियो हम बनाते भी हैं कि ताकि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो जो चीज़ हम कह दिए हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वो मिलेगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो पिछले वाला वीडियो मिलेगा। आप वहां जाके वीडियो को पूरा डिटेल से देख सकते हैं और नोट्स वगैरह बनाकर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आइए बिना देरी के हम लोग थॉर्नडाइक का शुरू करते हैं। हम लोग देखिए, ये थॉर्नडाइक जो थे, ये थॉर्नडाइक मूल रूप से ये ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के थे। और इसने एक बुक लिखी थी और उसी बुक में ये अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। बुक का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। बुक का नाम था दी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक का प्रयोग देखते हैं हम लोग। थॉर्नडाइक ने अपना पहला प्रयोग, यानी कई जानवरों पर इसने प्रयोग किया था, लेकिन बिल्ली का जिक्र है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ये प्रश्न भी कई बार आया था कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया है, तो बिल्ली पर। देखिए, ये थॉर्नडाइक का एक बॉक्स है, आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स है। आप देखिए इसमें बनावट आप समझ जाइएगा कि ये बॉक्स किस तरह से है। यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है और इस दरवाजे में एक कुंडी लगा हुआ है, और कुंडी ये रस्सी से बांधते हुए घिरनी के मदद से अंदर कर दिया, और यहाँ पर एक लीवर लगा दिया गया है। ये लीवर है। आप इस लीवर में देख सकते हैं कि जैसे ये लीवर पर पैर दबाएगा तो रस्सी खिंचाएगा और ये कुंडी खुलेगा और निकलेगा। तो ये थॉर्नडाइक ने क्या किया कि इस तरह के बॉक्स में एक बिल्ली को बंद कर दिया गया और वो बॉक्स का दरवाज़ा एक लीवर से जुड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया कि ये भूखी बिल्ली थी, और जैसे ये बंद हुआ तो ये पूरा अपना पंजा, हाथ पांव इधर उधर पूरा मारने लगा निकलने के लिए कि हम किस तरह से निकलें। लेकिन इसको कोई जब काम नहीं किया उसका प्रयास तो वो कर रहा था, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं किया। तब भूलवश जो है उसका पैर लीवर पर लगाता है, लीवर पर लगता है और लीवर के द्वारा रस्सी खींचा जाता है और दरवाज़ा खुलता है, वो निकल कर फिर खा लेता है। तो थॉर्नडाइक ने अपने बिल्ली पर जो प्रयोग किया ये बार बार किया। फिर से उसको बंद कर दिया गया, जब भूख लगी फिर से बंद कर दिया गया, फिर उसके सामने भोजन रख दिया गया।
फिर बार बार वो प्रयास करे, करते 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 फिर लीवर पर पैर रखाया, फिर खुला। इस तरह बार बार करने पर ये बिल्ली जान चुकी थी, सीख चुकी थी कि मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, सिर्फ हम इस पर पैर रखें, लीवर पर पैर रखें, पंजा रखें तो ये दबेगा और खुलेगा। तो इस तरह बिल्ली सीख गई और इसी प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने अपने कई नियम दिए। थॉर्नडाइक का जो ये संबंधवाद था उसके अंतर्गत सीखने के कई नियम दिए, यानी सीखने के 8 नियम। क्या 8 नियम है ये भी जिक्र करेंगे हम लोग। ये सीखने के 8 नियम दिए हुए हैं, मुख्य नियम, गौण नियम, इसको आप एक शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं, गौण नियम। तो अब देखिए ये जान रहा है कि अब ये प्रयास कर रहा था, तो इसके सिद्धांत को इस वजह से क्या कहा गया, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, कि वो बार बार प्रयास कर रहा था, बार बार ट्रायल कर रहा था और गलती भी हो रहा था, और जिसके वजह से वो सीख गया कि ये लीवर दबने से खुलता है। सीखने का संबंधवाद, अब देखिए सीखने के कई संबंधित होते हैं, कई संबंध जुड़े हुए रहते हैं तभी वो सीखता है, इसलिए थॉर्नडाइक का ये सीखने का संबंधवाद भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अब देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या है कि अब ये बिल्ली है, अब इसको भूख लगी और बाहर वो भोजन देख रहा है, तो भोजन जो देख रहा है तो भोजन उसके लिए क्या काम कर रहा है, उद्दीपक का। भोजन क्या काम कर रहा है, उद्दीपक का, और उस उद्दीपक के वजह से ये बार बार अपना प्रतिक्रिया कर रहा है, और जिसके वजह से ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसका कहलाया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जिसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इसमें एक नाम और जोड़ सकते हैं, एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी। अब देखिए ये कैसे काम करता है। अब देखिए उद्दीपक क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक क्या होता है कि वातावरण का ऐसा कंडीशन जो हमको कोई कार्य करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए बार बार प्रेरित करे, उसको कहते हैं हम लोग उद्दीपक। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आपका मनपसंद व्यंजन है और जैसे आप मनपसंद व्यंजन को देखते हैं तो आपके मुंह से लार निकलता है, पानी आ जाता है मुंह में, तो भोजन आपके लिए क्या हो गया, उद्दीपक, और अनुक्रिया क्या हुआ, लार निकलना। छुई मुई के पौधे यानी गुलमेहंदी के पौधे को जब हम छूते हैं तो वो उसका पत्ती सिकुड़ जाता है या मुरझा जाता है, तो मेरा छूना उद्दीपक हो गया उसके लिए और वो अपना अनुक्रिया किया गया, सिकुड़ लिया। कई ऐसे उदाहरण हैं, सूर्य का निकलना फिर फूल खिलना, तो सूर्य का निकलना उद्दीपक और फूल का खिलना अनुक्रिया। तो इस तरह से उद्दीपक अनुक्रिया। अब ये बिल्ली के पास भोजन है और भूख भी लगी है, तो भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है कि थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, इसमें उद्दीपक का कार्य कौन करता है, उद्दीपक का कार्य कौन करता है, भोजन करता है, और अनुक्रिया ये बार बार निकलने के लिए कर रहा है। तो इसके संदर्भ में इसने कई सिद्धांत दिया। देखिए पहली बात कि जब ये प्रयोग किया तो उसने ये देखा कि बच्चे भी इसी तरह सीखते हैं। बच्चे चाहे चलना हो, बुलना हो, कोई चीज़ पढ़ना हो, जूता पहनना हो, जूते का डोरी बांधना हो, कंघी करना हो, तो शुरू में वो क्या करता है कि बार बार प्रयास करता है। अब जूता, अक्सर आप लोग देखे होंगे बच्चे को यदि चप्पल आप सीधा भी दे दिए हैं, सीधा करके भी चप्पल दे दिए हैं, तो अक्सर बच्चे उल्टे पाँव में ही पहनते हैं। वो क्या करता है कि प्रयास कर रहा है, उससे भूल हो रही है, प्रयास और भूल करते 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 बाद में वो सीधा पहनना सीख जाता है। तो इसी तरह थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंध में क्या सिद्धांत दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य रूप से 8 नियम दिए, मुख्य रूप से 2 नियम दिए, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम क्या है, मुख्य नियम 3 है, मुख्य नियम 3 है और गौण नियम 5 है। अब देखिए मुख्य नियम, ये जितने गौण नियम देख रहे हैं इसको हम लोग प्राथमिक नियम भी कहते हैं, इसको द्वितीयक नियम भी कहते हैं। तो सीखने के क्रम में उसने देखा, अपने प्रयोग के क्रम में वो देखा कि पहला है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का नियम क्या है कि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने के प्रति जितना तत्पर रहे, कॉशस रहे, यानी जितना जागरूक रहे, वो बच्चा उतना सीखता है। आप में यदि लगन है किसी चीज़ का कि हम ये चीज़ करके ही छोड़ेंगे
तो आप उस चीज़ को बेहतर सीख सकते हैं। तो उसका ये नियम कहलाया तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। अब बार बार अभ्यास करना पड़ेगा किसी चीज़ को। हम लोग साइकिल चलाना भी सीखते हैं, कार चलाना भी सीखते हैं, तो क्या करते हैं कि बार बार अभ्यास करते हैं। लिखना पढ़ना भी सीखते हैं, किसी चीज़ को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो बार बार आप अभ्यास करते हैं तभी आप उस चीज़ को सीख पाते हैं। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो उस चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते हैं। अब मान लिया जाए कि हम ही लोग साइकिल चलाना सीखें, साइकिल चलाना शुरू करें, 2 दिन चलाएं छोड़ दें। बच्चे जो सीखते हैं, बच्चे 2 दिन चलाए फिर उसको मिले ही नहीं 6 साल 10 साल, तो फिर वो नहीं सीख सकता है। तो उसी तरह पढ़ने लिखने के क्रम में भी यही चीज़ होता है कि बच्चों को बार बार एक ही चीज़ को प्रयास करवाया जाता है। अब देखिए बच्चे को ABCD पढ़ा रहे हैं, अ पढ़ा रहे हैं, क ख पढ़ा रहे हैं, तो बार बार उसको अभ्यास कराते हैं तब वो जाके कहीं याद होता है। तो इसको अभ्यास का नियम। तीसरा जो मुख्य नियम का है वो प्रभाव का नियम। आप कितना भी तत्पर क्यों ना हो, आपके अंदर कितना भी अभ्यास क्यों ना हो, आपका प्रभाव गलत होगा, परिणाम गलत होगा, तो आप उस चीज़ को बेहतर नहीं सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप प्रेरित भी नहीं हो सकते। मान लिया जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं कि हमको JTET पास करना है, CTET पास करना है, UP TET पास करना है, और बार बार आप तत्पर भी हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा है, तो आपका प्रभाव क्या हुआ? या फिर एग्ज़ाम बार बार दे रहे हैं और आप असफल हो रहे हैं, और जब आप सफल होते हैं तो वहाँ एक अलग प्रभाव होता है कि नहीं, हम इस चीज़ में सफल किए तो बड़ी नौकरी में भी हमको सफलता मिल सकती है। तो आपका प्रभाव तय करता है कि आप किस तरह से सीखते हैं। अब जिस तरह थॉर्नडाइक का बिल्ली का प्रयोग था, यदि वो बार बार करे, 2 दिन 3 दिन तक वो प्रयास करता पिंजरे से निकलने के लिए और नहीं निकलता, तो उसका प्रभाव क्या हो जाता? शिथिल हो जाता। प्रभाव कुछ नहीं हुआ, प्रभाव नकारात्मक हो गया था, उसका नकारात्मक हो जाता। तो क्या होता कि वो अभ्यास भी करना छोड़ देता और वो तत्परता भी उसमें नहीं रहती। जो गौण नियम है, ये थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियम में 2 नियम, मुख्य नियम के तहत 3 नियम, फिर गौण नियम के तहत जिसको द्वितीयक नियम भी कहते हैं, इस द्वितीयक नियम के तहत उसने 5 नियम दिए हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। देखिए, यदि अभी आपके लिए CTET दे दे, अभी JTET दे दे, तो क्या होगा? आपके माइंड में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं चलेगी। ये बुक लें, ये वीडियो देखें, यहाँ से तैयारी करें, इस कोचिंग में जाएं। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है तो उस समस्या को करने के लिए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं लोग, और तब तक वो प्रतिक्रिया करते रहते हैं जब तक कि उसको संतुष्टि प्राप्ति ना हो जाए। तो थॉर्नडाइक गौण नियम के तहत देखिए, जितने भी गौण नियम हैं इसी के उपनियम हैं, और जोड़कर उन्होंने 8 नियम दिए थे। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई समस्या आती है किसी व्यक्ति के पास, तो वो सुलझाने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, और तब तक वो सुलझाते रहते हैं, तब तक वो चिंतित रहते हैं, तब तक वो प्रयासरत रहते हैं जब तक कि उसको संतोषप्रद परिणाम न मिल जाए। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है या कोई कार्य करना चाहता है, तो उसके अंदर उसकी मानसिक एक स्थिति होती है। मानसिक स्थिति, यदि आपके अंदर क्या है कि आप तत्परता है, तो तत्परता संबंधी मानसिक स्थिति हो गई। आप अभ्यास करना चाह रहे हैं तो अभ्यास संबंधी मानसिक स्थिति हो गई। आपको प्रभाव नकारात्मक पड़ गया तो उसके हिसाब से आपका मानसिक स्थिति हो जाएगा। तो आपके अंदर मानसिक स्थिति जिस तरह की होगी, जिस तरह का सिचुएशन खड़ा होगा मस्तिष्क में, उसका प्रभाव पड़ता है सीखने पर। यदि आप में पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए, तो आपके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चीज़ सीख होगी। थोड़ा झमाझम बारिश भी हो रही है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। ये थॉर्नडाइक का आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि जब कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या का निदान एकाएक नहीं कर सकते हैं, अचानक नहीं कर सकते हैं। उस समस्या को कई अंशों में तोड़ दीजिए, कई भागों में तोड़ दीजिए, फिर आप छोटे छोटे अंश को पहले सॉल्व कीजिए, छोटे छोटे अंश को आप जो है
कहें कि सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आप संपूर्ण समस्या का समाधान कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो भूख आपके पास समस्या है, और जैसे भोजन आता है तो खाना आपका एक क्रिया है, और आपको भूख शांत करना है तो क्या कीजिएगा, पूरा थाली उठा के चारों हाथ पैर से तो नहीं खा सकते हैं, तो क्या कीजिएगा, छोटे छोटे अंश को खाइएगा, खाते खाते तब आप एक समस्या यानी संपूर्ण समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी तरह जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके अंदर तरह तरह के रहेंगे, CDP पढ़ना रहेगा, EVS पढ़ना रहेगा, सोशल साइंस 6 to 8 वाले को पढ़ना रहेगा, मैथ पढ़ना रहेगा, इंग्लिश पढ़ना रहेगा। आप क्या कीजिएगा, सब बुक एक जगह ला के रख दीजिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, एक रूटीन बनाइए, एक प्लान बनाइए, अंश तैयार कीजिए, आंशिक क्रिया कीजिए। यानी पहले हमको मैथ ही 2 चैप्टर बनाना है तो मैथ बना लिए, फिर EVS 1 चैप्टर पढ़ना है तो EVS पढ़ लिए, फिर आपको CDP पढ़ना है तो CDP पढ़ लिए। आप एक छोटे छोटे अंश को जब तक आप सुधार नहीं कीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, तब तक आप संपूर्ण अधिगम नहीं कर सकते हैं। तो ये थॉर्नडाइक का तीसरा नियम कहता है, ये गॉन नियम के अंतर्गत जो तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम यही कहता है। समानता का नियम, इसको सादृश्यता का भी नियम कहते हैं। देखिए सादृश्यता या समान क्या होता है कि जब किसी मनुष्य के पास समस्या आता है तो उस समस्या को वो चिंतित करता है, उस समस्या के प्रति वो चिंतित होता है, कल्पना करता है, इमेजिन करता है, सोचता है। यानी पहले जब इसी समस्या से मिलती जुलती कोई समस्या थी तो उसका समाधान वो किस प्रकार से किया, उसको अपने जेहन में लाता है, दिमाग में लाता है, मस्तिष्क में लाता है, और उससे मिलती जुलती प्रतिक्रियाएं करना शुरू करता है। और करना भी चाहिए। आप कोई चीज़ पहले सीखे हुए हैं तो उससे जोड़कर नए समस्या को आप सुधारते हैं या सफलता हासिल करते हैं या उसमें उसको जो है ना सॉल्यूशन करते हैं। अगला है सहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत। सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है थॉर्नडाइक का, कि ये कई चीज़ें साथ साथ चलता है। कई चीज़ें आप एक चीज़ सीखे हुए हैं, लेकिन जब दूसरा कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो उस कंडीशन में आप उस नियम को अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैथ में क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपको फार्मूला पता है कि a+b का होल स्क्वायर होता है, तो इससे संबंधित दे दे कि 10x + 3y का होल स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा, इस नियम के तहत बनाइएगा, इस नियम के तहत इसको बनाइएगा। और दूसरी बात क्या होगा कि आप जब यहाँ पर a - b दे दे यानी 10x - 3y दे दे, तब क्या कीजिएगा, ये इसके हिसाब से आप परिवर्तित हो जाइएगा। यानी आपके पास जो प्रेजेंट करंट समस्या होता है उस समस्या के हिसाब से अपने आप को सुधार कर लेते हैं, अपना समाधान कर लेते हैं। तो इसी को सहचर्य परिवर्तन का नियम कहा जाता है। तो ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयोग और उसके सीखने के नियम। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। जो नए लोग हैं चैनल को यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो पावलव का लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।